नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि पेट स्कैन के बारे में। दोस्तों, पेट स्कैन कैंसर सिनोनिमस हैं एक दूसरे के, और इनके बेसिस पे, पेट स्कैन के बेसिस पे पेशेंट का डायग्नोसिस और स्टेजिंग बहुत ही सटीक तरीके से पता चलती है कि पेशेंट के शरीर में कहाँ पर कैंसर है और उसको किस स्टेज का कैंसर है। दोस्तों, ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जो स्पेशल प्रोसेस के द्वारा पेशेंट का स्कैन किया जाता है। इसमें पेशेंट को एक दवाई दी जाती है नसों के द्वारा, जिसको एफडीजी बोलते हैं, डीऑक्सीफ्लोरोग्लूकोज। ये इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और जब पेशेंट को स्कैन करा जाता है तो उसकी मशीन में, जो पेट स्कैन की मशीन होती है, उसमें डिटेक्टर्स होते हैं जो पेशेंट से निकल रहे रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं कि शरीर के किस हिस्से में से ज्यादा रेडिएशन निकल रहा है। तो इसकी ये एक आकृति बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं, जिसके आधार पर आपका डॉक्टर कंप्यूटर में देख पाता है कि पेशेंट के शरीर में किस हिस्से में कैंसर है। तो दोस्तों, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये दवाई काम कैसे करती है, एफडीजी काम कैसे करती है। दोस्तों, जो हमारा शरीर है, जो हम कुछ खाते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं, वो अल्टीमेटली लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे शरीर में सेल्स को और टिश्यू को ताकत मिलती है। सेम यही दवाई, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करी जाती है, और इसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल भी होता है। तो ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कैंसर के सेल्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको चकमा दिया जा रहा है, क्योंकि कैंसर के सेल्स बॉडी में जहां पर भी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उनको डाइट की, प्रोटीन की और उनको ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जैसे ही दवाई इंजेक्ट करी जाती है, वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, और वो जो दवाई दी गई है एफडीजी, पेशेंट के उस हिस्से में जहां पर कैंसर है, वहां पर ये इंटैक्ट, मतलब ये डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब स्कैन किया जाता है तो वहां पर ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा चमकदार या बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। तो बहुत ही इजीली देख पाता है डॉक्टर कंप्यूटर पे कि पेशेंट के इस हिस्से में गांठ जैसा है और ये चमक रहा है और कितने हिस्से में है। दोस्तों, पेट स्कैन सिंगल अकेला नहीं किया जाता, इसके साथ आपने सुना होगा पेट सीटी स्कैन शब्द। तो पेट स्कैन के साथ ही सुविधा होती है सीटी स्कैन की। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में किए जाते हैं, पेट स्कैन भी होता है और साथ ही साथ सीटी स्कैन भी होता है। तो ये दोनों मिलकर के इतनी अच्छी डिटेल दे देते हैं, जिसमें कि आपका डॉक्टर स्टेजिंग भी डिसाइड कर लेता है कि कहां पर कैंसर की कैसी स्टेजिंग है, और सीटी स्कैन से ये पता चल जाता है कि कैंसर के साइज, ट्यूमर का साइज क्या है और कितने हिस्से में फैला हुआ है, और उसके साथ कौन कौन से टिश्यूज और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये सीटी स्कैन में बहुत ही अच्छी डिटेल आपको मिल जाती है। और इसके लिए भी, सीटी स्कैन के लिए भी, डॉक्टर आपको आईवी के थ्रू एक कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करता है, जो डॉक्टर आपका कंट्रास्ट के बाद जो पेशेंट की बॉडी में चला जाता है, इजीली डिफरेंशिएट कर पाता है कि बीमारी और जो अच्छे ऑर्गन्स है उनमें कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये जो डायग्नोसिस बनाया जाता है, ये बहुत ही सटीक बनाया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि ये सिर्फ कैंसर के लिए ही बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। अदर इन्वेस्टिगेशन में भी पेट स्कैन का यूज किया जाता है, जैसे कि किसी को कोई लंग इन्फेक्शन है या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी पास में रही है, तो वहां पर भी ये बीमारी सेम तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो पेशेंट को कैंसर नहीं है, तो जो दवाई दी जा रही है, हमारे बॉडी में कोई भी गांठ है तो वहां पर ये चमकदार हिस्सा चमकने लगेगा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैंसर है कि नॉन कैंसेरियस है। तो कैंसर के साथ मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, इसमें आपका डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है, और वो सिर्फ पेट स्कैन ही नहीं कराता, वो आपकी बायोप्सी भी कराता है स्कैन के आधार पर, जिससे कि वो देख पाता है कि आपको किस तरीके का कैंसर है और उसका नेचर कैसा है, लो ग्रेड कैंसर है कि हाई ग्रेड कैंसर है, ये बायोप्सी से पता चलता है। मगर जो स्टेजिंग होती है, वो पेट सीटी स्कैन से पता चलती है कि पेशेंट को किस स्टेज का कैंसर है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर के एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों, डायग्नोसिस बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है कि उसी के डायग्नोसिस के आधार पे कि आपको स्टेज 1-2 इनिशियल स्टेज का कैंसर है, तो उसी के बेसिस पे आपको डॉक्टर क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करता है।
कि उसके मन के अंदर मकसद यही है कि अब आपकी बीमारी को जो शुरुआती दौर पे है उसको जड़ से खत्म कर देना है, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटिव इंटेंट। अगर स्टेज 3 कैंसर है तो उसमें आपका डॉक्टर कॉम्बिनेशन तय करता है कि सर्जरी पहले होनी है, कीमो पहले देना है, कि रेडिएशन पहले करना है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जो डॉक्टर है आपका वो उसी तरीके से स्टेज 3 के कैंसर को प्लान करता है ट्रीटमेंट के लिए। स्टेज 4 वो भी पेट स्कैन में इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें बहुत ही इजीली दिख जाता है कि कैंसर ओवरऑल बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कितना फैल गया है। दोस्तों, पेट स्कैन की इंपॉर्टेंस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट खत्म कर देता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपको किस स्टेज में बीमारी है? जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो स्टेज 2 या स्टेज 3 का कैंसर था। अब ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है तो 2 या 3 महीने बाद डॉक्टर आपका एक रिपीट पेट स्कैन कराता है। तो वहाँ पर वो देख पाता है कि आपको अब किस स्टेज का कैंसर है या कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो इसलिए पेट स्कैन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कैंसर के डायग्नोसिस में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट स्कैन के ही रिपोर्ट्स के आधार पर बॉडी के अंदर किस हिस्से में कैंसर है, क्योंकि हर कैंसर का इलाज फ़र्क होता है, तो डॉक्टर इसी के आधार पे डिसाइड कर पाता है कि आपको गले का कैंसर है, कि पेट का कैंसर है, कि छाती का कैंसर है, और उसी हिसाब से वो आपके ट्रीटमेंट को प्लान करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट सीटी स्कैन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैंसर के डायग्नोसिस में, और ये बहुत ही सटीक जानकारी देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया है कि पेट स्कैन सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं बाकी अदर डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मगर बेसिकली ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को कैंसर है या जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर जैसे सिम्टम्स हैं, तो इनिशियल स्टेज में कैंसर को पकड़ लिया जाए, या जिनके शरीर में कैंसर फैल चुका है, मेट्स की स्टेज आ गई है और देखना है कि बॉडी के किस किस हिस्से में कैंसर फैल चुका है, तो वहाँ पर ये पेट स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि पेट स्कैन सर से लेके पूरे पैर की उंगली तक किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरे शरीर को बता देता है, शरीर में जहाँ पर बीमारी है वो आपके सामने दिखा देता है कि शरीर के किस हिस्से में कैंसर है या नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट रोल पेट स्कैन प्ले करता है कि हमारे शरीर में रीअकरेंस, हमारे शरीर में क्या दोबारा से तो कैंसर नहीं बनने लगा है। तो डॉक्टर आपको फॉलोअप के बेसिस पे प्लान करते हैं कि इस रेगुलर इंटरवल के बाद आपको पेट स्कैन एक करा लेना चाहिए, या डॉक्टर खुद ही बोलेगा कि आप पेट स्कैन परफॉर्म कर लीजिए। तो आप अपना पेट स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन में जाके कराते हैं, और वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में बीमारी कहीं वापस तो नहीं लौटी है, या कोई और बीमारी शरीर में शुरू तो नहीं हो गई है, या कोई नया कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो इसलिए भी पेट स्कैन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैंसर के डायग्नोसिस में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पेट सिटी से रिलेटेड मिल गई होगी। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।